देखिए, छोटे बच्चों को हम पेस्ट करवाते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये है कि कहीं गलती से आपका बच्चा ज्यादा पेस्ट तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। अभी रिसेंटली एक रिसर्च से सामने आया है कि छोटे बच्चे जो है वो या तो लेट शुरू करते हैं या जितना अगर पेस्ट करते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी वजह से काफी दिक्कतें हो सकती है। ये सवाल आया कहां से कि कहीं आपका बच्चा ज्यादा पेस्ट तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। CDC अटलांटा, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने हाल एक स्टडी रिपोर्ट जो है पब्लिश की है और उस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने क्या किया, 5157 बच्चे, जो काफी बड़ा नंबर है, उनके पेरेंट्स से, उनके गार्डियन से उन्होंने 2 सवाल पूछे। नंबर 1 कि बच्चा दिन में कितनी बार पेस्ट करता है, नंबर 2 कि बच्चा कितनी पेस्ट इस्तेमाल करता है। इस सवाल के जवाब में जो उनको मिला वो काफी चौंकाने वाला था। 3 से 6 साल की उम्र के लगभग 40% बच्चे जरूरत से ज्यादा पेस्ट इस्तेमाल कर रहे थे। हम तो सभी लोग चाहते हैं कि बच्चे अपने जो है टीथ को क्लीन करें, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा पेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदायक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर एक पेस्ट में फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड की जो अमाउंट होती है वो फिक्स अमाउंट होती है और फ्लोराइड जो है हमारे जो दांतों की सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कैविटी से बचाता है। लेकिन ध्यान रखिए कि जरूरत से ज्यादा फ्लोराइड आपके बच्चे के दांतों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जो हमारे दांत हमारे जो हमको दिखते हैं सामने से, जैसे इसके ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं इनेमल। और ये इनेमल है, आप ये समझिए कि हमारे शरीर का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। आपने कभी भी देखा होगा किसी का एक्सीडेंट, कोई गिर गया तो टीथ जो है कभी झड़ता नहीं है, हमेशा या तो आधा टूट जाता है या पूरा टूट जाता है। वो इनेमल बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, लेकिन इसी इनेमल को डैमेज करने शुरू कर देता है जरूरत से ज्यादा फ्लोराइड। तो इनेमल को खराब करने लग जाता है और जो कैविटीज के लिए जो आपके दांतों को खुला करना शुरू हो जाता है और उससे बच्चे की जो दांतों में कैविटीज हो सकती है। इस रिसर्च में एक और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जितने भी बच्चे जो टूथपेस्ट करते हैं वो रेकमेंडेड टाइम के बाद शुरू होता है। यानी कि लोगों का ये मानना है कि दांत जब निकलने शुरू हो जाते हैं तभी से हमको जो है उसकी डेंटल हाइजीन जो मेंटेन करना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं उनको भी जो है ओरल कैविटी की जो क्लीनिंग है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है, उसको लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज उसको जाके देख सकते हैं कि दूध पीते बच्चों का कैसे ध्यान रखना चाहिए उसके ओरल कैविटी का। जो CDC का कहना है कि जब बच्चे के दांत आना शुरू हो जाते हैं, जब निकलना शुरू हो जाता है, तब उस टाइम पे बच्चे को जो है ब्रश करवाना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन ज्यादातर बच्चों ने 80% बच्चों ने जितना रेकमेंडेड टाइम है उसके लेट ये जो है ब्रश करना शुरू किया। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि पेस्ट जो है जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, तो कैसे जानेंगे पेरेंट्स कि बच्चे को ठीक अमाउंट का जो है पेस्ट मिल रहा है, बच्चा ठीक अमाउंट का पेस्ट कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, पेरेंट्स को अपने सामने उनको ब्रश करवाना है, खास तौर से जब बच्चा जो है 6 साल से छोटा हो। और कितना पेस्ट इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अभी। देखिए, ये ब्रश जो है हमारी प्रिंसेस का है, वो 3 साल से छोटी है अभी, तो इस ब्रश पे ना के बराबर पेस्ट है, ना के बराबर पेस्ट। जस्ट उसको टच किया है, सिर्फ उसको इतना ही पेस्ट चाहिए, इसके ज्यादा पेस्ट नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बच्चा 3 साल या 3 साल से छोटा है तो उसके ब्रश को सिर्फ पेस्ट को जस्ट टच करना है, यानी कि राइस के दाने जितना पेस्ट लगाना है, इससे ज्यादा पेस्ट नहीं लगाना है। राइस के दाने जितना पेस्ट कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जस्ट इसको टच करना है पेस्ट को। लेकिन जब हमारी बेटी 3 साल से बड़ी हो जाएगी तब उसको हम इतना पेस्ट करवाएंगे, ये पी के दाने जितना, मटर के दाने जितना पेस्ट, इससे ज्यादा पेस्ट उसको नहीं चाहिए। 3 से 6 साल तक के बच्चों को मटर के दाने जितना पेस्ट करवाना है, इससे ज्यादा पेस्ट नहीं करवाना है। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है और आप एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हो तो कागज पेन उठा लीजिए, मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा और देख लीजिए आप उनमें से कितनी बातें करते हो। नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि आपको अपने बच्चे की ओरल हेल्थ जो है, जो डेंटल केयर है, वो कब शुरू कर देनी चाहिए? नंबर 2, क्या आपका बच्चा दिन में 2 बार ब्रश करता है? नंबर 3, क्या आपको पता है कि आपके बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कितना टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? नंबर 4,
क्या आपका बच्चा जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहा है क्या उसमें फ्लोराइड है? नंबर 5, क्या आपका बच्चा ब्रश करने के बाद अच्छे से कुल्ला करता है? और क्या आपको पता है कि ब्रश करने के बाद कुल्ला करने की क्या इंपॉर्टेंस होती है? नंबर 6, क्या आप जानते हो कि आपके बच्चे का टूथब्रश कितने दिनों में चेंज कर देना चाहिए? नंबर 7, क्या आप जानते हो कि बच्चा अगर अपना अंगूठा चूसता है और पेरेंट्स उसको पेसिफायर देते हैं चूसने के लिए तो बच्चे के दांतों पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है? नंबर 8, क्या आपके बच्चे की डाइट में शुगर की मात्रा पे आप कभी ध्यान देते हो कि वो कितनी शुगर खाता है? क्या उसकी डाइट उस हिसाब से हेल्दी है? नंबर 9, अगर आपका बच्चा किसी गेम में पार्टिसिपेट करता है तो क्या आप जानते हो उसका डेंटल और ओरल कैविटी को किस तरह से सेफ रखना है? नंबर 10, क्या आपके बच्चे का रेगुलर डेंटल चेकअप किया जाता है? हमने आपसे 10 बातें पूछी, अब आप अपने आप से खुद पूछिए कि इन 10 बातों में से आप कितनी बातें अपने बच्चे के साथ करते हो। उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपके बच्चे की जो डेंटल केयर है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और कितनी अफेक्ट हो रही है और आपको कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम लोग डेंटल केयर की इसलिए बात करते हैं कि अगर शुरुआत में ही बच्चे के जो टीथ है, ओरल कैविटी सही से मेंटेन नहीं की गई तो भविष्य में जाके बहुत तरह की बीमारियाँ होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी रिसर्च आ रही है, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे वो कम वज़न के बच्चे पैदा होने की दिक्कतें हैं, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स अब जो है ओरल कैविटी या डेंटल हाइजीन से जुड़ी हुई है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके बच्चे की जो डेंटल हेल्थ है वो सही से मेंटेन हो। तो हम आपको इस पूरी डिटेल में इन सभी 10 बातों के बारे में बताएंगे। जन्म के 2-3 दिन बाद से ही ओरल हाइजीन मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए। कैसे करेंगे? कोई कॉटन या कोई गॉज है जो गीला है उसको लीजिए और बच्चे के जो गम्स हैं नीचे वाले उसको क्लीन कीजिए, फिर ऊपर वालों को क्लीन कीजिए और ये दिन में आपको करना है 2 बार, ख़ास तौर से तब सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। बच्चे को गलती से भी सोते सोते आप बोतल मुंह में डाल के उसको मत सुलाइए, इससे बच्चे की ओरल हाइजीन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे के दांतों की सफाई तभी से शुरू हो जानी चाहिए जब से दांत उसके इरप्ट होना शुरू होते हैं। ये मत सोचिए कि ये टेम्परेरी टीथ है या ये परमानेंट टीथ है। पहला टीथ जब से निकलेगा उसको उसी तरीके से मेंटेन करना शुरू कर देना चाहिए जैसे हम बड़े बच्चों का मेंटेन करते हैं। आपके बच्चे को दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, 2 मिनट के लिए ब्रश करना चाहिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। रात को ब्रश करने के बाद कुछ भी खाने के लिए मत दीजिए, उसको प्रमोट कीजिए कि ब्रश करने के बाद कुछ खाना नहीं है ताकि वो उसकी हैबिट में आ जाए। बच्चे का जो ब्रश है उसको सिखाना है कि इसकी सर्कुलर मूवमेंट करनी है, स्लो मूवमेंट करनी है। और आमतौर पर जो राइट हैंडेड होते हैं वो इस तरफ से ब्रश करते हैं हर रोज़, तो बच्चे को सिखाना है कि हर रोज़ जब शुरुआती जहाँ से ब्रश करना है उसकी जगह बदलनी है। आज इस तरफ से करना है तो आज इस तरफ से करना है, क्योंकि हर बार इसी तरह से करेंगे तो ये टीथ ज़्यादा रिलेटिवली क्लीन होंगे और ये उतने क्लीन नहीं होंगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी कि आप अपने बच्चे को 2 मिनट तक ब्रश करवाने के लिए कोई सॉन्ग है जो उसकी फेवरेट सॉन्ग है या कोई उसकी राइम है, कोई पोइम है, वो उसको बोलने के लिए बोलिए मन मन में, ताकि वो 2 मिनट तक पूरा ब्रश कर पाए। जब तक बच्चा इंडिपेंडेंटली ब्रश करना शुरू नहीं कर देता, सीख नहीं जाता, तब तक आप उसे अपनी निगरानी में ब्रश करवाइए, क्योंकि इसके कई बुरे असर हो सकते हैं। बच्चे को आप अपने सामने नहीं करवाओगे तो बच्चा ज़्यादा पेस्ट, ज़रूरत से ज़्यादा पेस्ट खा सकता है जो उसको नुकसान कर सकती है। अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो ब्रश जो है उसके ऊपर जस्ट पेस्ट को लगाना है, सिर्फ टच करना है, यानी कि राइस के दाने जितना, ठीक है, जस्ट टच करना है। 3 साल से जब बड़ा बच्चा हो जाएगा तो मटर के दाने जितना पेस्ट लगाना है, इससे ज़्यादा पेस्ट नहीं लगाना। अपने बच्चे को पॉजिटिवली प्रमोट करना है कि आपको इतने ही पेस्ट की ज़रूरत है। आपके बच्चे को जो पेस्ट करना है उसमें फ्लोराइड होना ही चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट जब भी आप पेस्ट खरीदते हो उसमें फ्लोराइड ज़रूर चेक कीजिए फ्लोराइड है या नहीं है। जगह जगह के हिसाब से फ्लोराइड की मात्रा की अलग अलग रिकमेंडेशंस होती है, वो आपको चेक करनी ही करनी है, क्योंकि फ्लोराइड जो है वो हमारे जो टूथ है उसको हेल्दी बनाता है और कैरी से बचाता है। लेकिन अगर यही फ्लोराइड ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो यही जो हमारे इनेवल होता है, हमारे टीथ की कवरिंग, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है और हमारे दांतों को कमज़ोर करता है। यानी कि यूँ कहिए फ्लोराइड जो है 2 धारी तलवार की तरह है, ना ली तो उससे भी नुकसान है और ज़्यादा लिया तो उससे भी नुकसान है, तो इसका ध्यान रखिए।
अपने बच्चे को समझाइए, मोटिवेट कीजिए कि ब्रश करने के तुरंत बाद कुल्ला नहीं करना है। सबसे पहले उसके मुंह में जितना भी पेस्ट है उसको बाहर निकालना है और उसके बाद उसको रिंज करना है, अच्छे से कुल्ला करना है। यानी कि अगर आप उसको बिना स्पिट किए या बिना थूके उसको बताओगे तो क्या होगा कि जो कंसंट्रेटेड अमाउंट में जो पेस्ट बचा हुआ है उसमें फ्लोराइड ज़्यादा होगा, जो बच्चे को नुकसान कर सकता है। हमें फ्लोराइड उतना ही चाहिए जितना हमारे दांतों को सुरक्षित बनाने के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए बच्चे को रिंज करने से पहले स्पिट करना ज़रूरी है। अपने बच्चे की बेस्ट ओरल हेल्थ के लिए आपको हर 3 महीने में अपने बच्चे का ब्रश चेंज कर देना चाहिए। अगर उसके जो ब्रिसल्स है वो इधर उधर फैल गए हैं या फिर उसमें से कोई जो थ्रेड मिस हो गया है तो आपको उसे चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा अंगूठा चूसता है या आप अपने बच्चे को शांत करने के लिए पेसिफायर देते हैं तो ये ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि इनकी वजह से अगर बच्चा लंबे टाइम तक ये करता है तो बच्चे का जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी बदलाव आता है, जो काफ़ी बुरा लगता है बाद में जाकर। तो इसलिए अगर आपका बच्चा 2.5 साल से बड़ा हो गया है तो उसको पेसिफायर मत दीजिए। अगर वो अंगूठा चूसता है तो उसको डिस्करेज कीजिए। अपने पेसिफायर और इन सब चीज़ों को मीठे में, शहद में बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। कोशिश कीजिए बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उसको जब वो रोता है तो उसको शांत करने के लिए पेसिफायर का बहाना मत दीजिए। आपके बच्चे की डाइट में कितना शुगर है इस पे आपका ध्यान जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंट्स अपने बच्चे को ओवर पैम्पर करने के चक्कर में कई बार इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चे की ओरल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे कि आपने जो बोतल दी है उसके अंदर जूस डाल दिया और साथ में बच्चा उसको सिपर से पी रहा है। इससे क्या होगा कि बच्चे के जो माउथ में ज़्यादा शुगर का कंसंट्रेशन रहेगा, बच्चे के माउथ में शुगर ज़्यादा देर तक रहेगी और उसकी वजह से बच्चे के माउथ में कैविटी और टूथ दिखे की प्रॉब्लम्स होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। स्ट्रॉ से बिल्कुल भी जूस नहीं देना चाहिए। अपने बच्चे को अगर देना ही है तो होल फ्रूट दीजिए, फुल फ्रूट दीजिए, जूस मत दीजिए। जूस आर नॉट हेल्दी। कोशिश कीजिए कि आपके बच्चे के डाइट में 3 चम्मच से ज़्यादा शुगर एक दिन में ना हो। अगर आपका बच्चा किसी खेल में पार्टिसिपेट करता है तो उसके लिए आपको बात करनी चाहिए उसके कोच से, उसके डेंटिस्ट से कि वो माउथ गार्ड यूज़ करने के लिए प्रमोट करे। इससे आपके बच्चे के जो टीथ है, ओरल कैविटी है, वो सेफ़ रहेगी डैमेज से, इंजरी से, जो कि ज़रूरी चीज़ है। जैसे ही आपके बच्चे का पहला टीथ निकलता है आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। खुश होना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अपने बच्चे को डेंटिस्ट के पास लेके जाइए और उसका ओरल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। अगर उस वक्त नहीं करवा पाए हैं तो 1 साल से ज़्यादा डिले मत करिए, क्योंकि आपका डेंटिस्ट आपको बताएगा कि इसकी ओरल कैविटी किस टाइप की है और उसको किस किस तरह की प्रिकॉशंस और सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जब भी हमारे घर में कोई नन्हा मेहमान या नन्हे बेबी का जन्म होता है तो उसके मुंह में कोई दांत नहीं होता है और इसी वजह से हम कभी भी उसके मुंह की सफाई के बारे में कभी भी उस चीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को बाद में जाकर किसी भी तरह की जो डेंटल प्रॉब्लम्स ना हो, उसके दांतों में कैविटी ना हो और उसकी चेहरे की हमेशा स्माइल बनी रहे, तो आपको उसकी ओरल हेल्थ के बारे में, ओरल हाइजीन के बारे में काफ़ी ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत है। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध पीते हैं उन बच्चों को भी ओरल हाइजीन की जो उनकी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि माँ के दूध में भी एक ख़ास तरह का शुगर होता है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उन बच्चों को भी ओरल हाइजीन जो है मेंटेन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी पे हम आपको 2 टिप्स आपको देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ 2 टिप्स। देखिए सबसे पहले आपको करना है बच्चे की गम का केयर। जो बच्चे के मसूड़े हैं उनको केयर करना है, ये आपको सीखना है। और दूसरी बात, अपने आप को जो मुंह में बैक्टीरिया है वो अपने बच्चे के मुंह में आप नहीं जाने देना है, यानी कि आपके मुंह के बैक्टीरिया अपने बच्चे से शेयर नहीं करने हैं। ये कैसे करेंगे हम आगे जानेंगे। सबसे पहले गम केयर, उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जब भी बच्चे को फीड करवाते हो, हर बार फीड करवाने के बाद में बच्चों की गम की केयर करनी है, सफाई करनी है। ये कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धोना है। अपने हाथों को अच्छे से साफ से धोने के बाद में एक साफ़ सुथरा कपड़ा लीजिए, उसको अपनी इंडेक्स फिंगर पे या पहली उंगली पे लपेटिए। लपेटने के बाद में उसको साफ़ सुथरे पानी में डबो के कपड़े को गीला कर लीजिए। फिर आपके बच्चे के जो सबसे पहले नीचे वाले जो गम्स हैं उनको एक साइड से दूसरी साइड साफ़ कीजिए, हल्की मसाज कीजिए। फिर जो ऊपर वाले जो गम्स हैं
या मसूड़े हैं उनको अच्छे से साफ़ कीजिए और हल्की मसाज कीजिए, ज़्यादा रगड़िए मत, उसको हल्की मसाज कीजिए। बस ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है तो हो गई आपके बच्चे की गम केयर। लेकिन ये आपको कोशिश करना है कि जब भी आप बच्चे को फीड करते हो हर बार करें, लेकिन अगर नहीं हो पॉसिबल हो पाता हर बार के लिए तो कम से कम दिन में 2 बार तो इसको ज़रूर से ज़रूर करें। फिर अगला है कि इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा होगा सबसे पहले तो आपके बच्चे की ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी। फ्यूचर में उसको ओरल प्रॉब्लम जो डेंटल जो कैरीज है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरी बात, जैसे बचपन को आप बच्चे को पैदा होने से ही आप जब ये हैबिट डालोगे तो बच्चे को भी ये काफ़ी अच्छी हैबिट है जो सिर्फ शुरू चाइल्डहुड से ही पड़ जाती है और बाद में भी जाके वो इसको काफ़ी अच्छे तरह से एक्सेप्ट करता है। दूसरा बात है कि आपको अपने ओरल बैक्टीरिया को बच्चे के माउथ में शेयर नहीं करना है। इससे आपको क्या होगा, क्योंकि देखिए जो डेंटल जो डिके होती है, डेंटल प्रॉब्लम्स होती है, वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ की तरह होती है जो आपके मुंह से आपके बच्चे के मुंह में जा सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ बातें हैं। नंबर 1, आपको कभी भी अपना जो ब्रश है या कभी भी आपका अपना चम्मच है, झूठा चम्मच है, अपने बच्चे से कभी शेयर नहीं करना है। जो बच्चे अपने बच्चों को पेसिफायर्स है, बॉटल्स है, निपल्स है, किसी रीज़न की वजह से देने पड़ रहे हैं तो हमेशा उसको क्लीन वाटर में साफ़ करें। कभी भी गलती से अपने मुंह से साफ़ करने की कोशिश ना करें। कभी भी जिन बच्चों को शुरुआती 6 महीनों में माँ का दूध नहीं मिल पाता है किसी वजह से, तो अगर ऊपर का दूध पिलाने की ज़रूरत पड़ रही है तो गलती से भी अपने मुंह से उस दूध का टेम्परेचर ना चेक करें कि गर्म है या ज़्यादा ठंडा है। आप उसको सेपरेट एक अलग चम्मच लगा के उससे आप चेक कर सकते हैं ताकि आपके मुंह का बैक्टीरिया आपके बच्चे के मुंह में ना जाए।